9 News. A very warm welcome to all of you in our special program. Today's special update is all about Riya Chakrabarti, who is being arrested by NCB. जी हाँ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया चक्रवर्ती को कर लिया है गिरफ्तार ड्रग लिंक के मामले में, क्योंकि ईडी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने तीनों ने ही मिलकर अपनी अपनी टीम को मिलाकर ये ड्रग एंगल से जांच करने का फैसला लिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत कैसे इतनी बदली, क्योंकि हमेशा जिंदा दिल रहने वाले सुशांत, लोगों को मोटिवेट करने वाले सुशांत सिंह राजपूत 34 वर्षीय एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने लास्ट फिल्म अपने छिछोरे में डिप्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी और डिप्रेस्ड एक बेटे के पिता होने के नाते उन्होंने कैसे एक शख्स को जिंदगी देने से बचाया था, ये बात उन्होंने सिखाई थी। आज वही सुशांत जो कि 50 सपनों में से अपने सारे अधूरे सपनों को छोड़कर हमारे बीच नहीं है, सिर्फ एक सवाल बनकर रह गए हैं कि क्या ऐसी भूल किससे हुई कि सुशांत आज बॉलीवुड इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपने चाहने वालों के बीच सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। इस सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती को लेकर हुए खुलासे दे रहे हैं। अब तक हमने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कबूल करने के बाद रिया ने अपने जुर्म को कि उन्होंने इलीगल तरीके से ना सिर्फ ड्रग से सप्लाई के मामले में उन्होंने साथ दिया था अपने भाई शौविक का, और शौविक को शामिल भी किया था। सुशांत सिंह राजपूत को वो दिया करती थी इलीगल तरीके से नशीले पदार्थ, बल्कि पेडलर जैद के साथ उनके करीबी रिश्ते थे, घर पर वो आना जाना करते थे। और साथ ही साथ में सैमू मिरांडा, सुशांत सिंह राजपूत के अपने हाउस स्टाफ को रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के लिए नशीले पदार्थ के सेवन के मामले में खरीद बेच के लिए शामिल किया था अपनी टीम में। रिया के अंदर काम करने वाली टीम में शौविक, उनके भाई अपने शामिल थे और शौविक सुशांत के लिए नशीले पदार्थ का इंतजाम किया करते थे। इनडायरेक्टली रिया को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि सुशांत की दिमागी हालत, जो ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, उन्हें नशीले पदार्थ का सेवन कराना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर भी उन्होंने यह सब रोकने की कोशिश की या नहीं की, इससे रोकने में कोई भी कामयाबी उन्हें नहीं मिली। ऐसे में रिया ने एक बड़ा इल्जाम सुशांत को लेकर लगा दिया है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। अब किसी भी तरह से जेल में जाने के बावजूद सजा से बचने के लिए रिया ने बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्हें लेकर क्या करते थे, उनको किस तरह से जबरन मजबूर करते थे इन सब मामलों में पढ़ने के लिए। रिया ने क्या कहा है वो आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि रिया ने यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, वो नशीली पदार्थ का सेवन किया करती थी। पहले वही रिया चक्रवर्ती ने इस बात को मानने से इनकार किया, आज वही रिया इस बात को कबूल कर चुकी है इंटरोगेशन के तीसरे दिन एनसीबी हेड ऑफिस में, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो रिया ने आखिर क्या कहा है जिसकी वजह से सारी मुसीबत सुशांत सिंह राजपूत पर डालने की कोशिश करने वाले रिया, जो कि सुशांत की अलग गर्लफ्रेंड है, उन्होंने कहीं ना कहीं भूल कर दी है और इस भूल की सजा अब कोर्ट में ही उन्हें मिल पाएगी। किस तरह से सीबीआई की जांच में सुशांत को नया न्याय मिला है और न्याय की तरफ पहला कदम क्या है, आइए हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं पूरी खास जानकारी जो लेटेस्ट सामने आई है। जैसा कि आप भी जानते ही हैं, इस वक्त आई खबरों की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम ऐसी खबरें हैं जो कि रिया चक्रवर्ती को लेकर आई बहुत बड़े राज से पर्दा उठाती नजर आ रही हैं। रिया के स्टेटमेंट, गिरफ्तारी के बाद जो रिया के स्टेटमेंट आए हैं उसकी बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती के वो स्टेटमेंट लोगों को बहुत गुस्सा दिला सकते हैं, खासकर सुशांत के चाहने वालों को, जो कि सुशांत के जाने के बाद रिया ने गिरफ्तारी के बाद दिए हैं। साफ तौर पर उनका इशारा ये था कि सुशांत ने रिया को बर्बाद किया। सुशांत के कहने पर रिया ने नशीली पदार्थ का सेवन किया और इसकी वो यूज्ड हुई। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती पहले तो अपने लॉयर के थ्रू ये कहना चाहती थी कि उन्होंने कभी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं किया और वो टेस्ट कराने के लिए तैयार है अपना, लेकिन उन्हीं के वकील की बात झूठी साबित हो गई जब रिया चक्रवर्ती ने ये स्टेटमेंट दे दिया अब कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें नशीली पदार्थ का सेवन
करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने ही जबरदस्ती रिया को सेवन कराया था, वो इसकी यूज टू नहीं थी। सुशांत की वजह से उन्होंने नशीली पदार्थ का सेवन किया। उन्होंने किस तरह के नशे का सेवन किया है, इससे भी पर्दा रिया चक्रवर्ती ने उठाए। साथ में उन्होंने बताया कि इससे पहले वो इससे यूज टू नहीं थे, लेकिन ये बात जब रिया चक्रवर्ती ने स्वीकार ली है कि जो खरीद बेच के मामले थे, नशीले पदार्थ के जो सप्लाई होते थे बॉलीवुड में हाई प्रोफाइल पार्टीज में, उसमें वो अपने भाई के साथ मिलकर, शौवी के साथ मिलकर पेडलर जैद से संपर्क में आकर सैमुअल मिरांडा को अपनी टीम में शामिल कर इस काम को अंजाम देती थी। कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी काम में रिया की अपनी मर्जी थी, ना कि कोई मजबूरी और ना ही किसी और ने ये कहा था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती का ये बयान इस वक्त लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि रिया चक्रवर्ती ने इस बात को स्वीकार पहले नहीं किया। पहले यही बात को कहती थी कि उन्होंने कभी भी इस तरह के नशे का सेवन नहीं किया, लेकिन जो रिया ने कहा था कि केदारनाथ की शूटिंग के वक्त ही सुशांत सिंह राजपूत नशीले पदार्थ का सेवन करने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके थे, तब तो उनकी मुलाकात तक नहीं हुई थी। साल 2019 में ये दोनों रिलेशनशिप में आए जून से, जिसके बाद एक साल में सुशांत सिंह की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, लेकिन इस बात को भी रिया स्वीकार करने के लिए पहले तैयार नहीं थी कि उन्होंने सुशांत को रोका, लेकिन वो नहीं रुके। आखिर इस तक किस तरह से उन्होंने रोका कि वो खुद ही कंज्यूम करने लगी। ये तमाम जो क्वेश्चन मार्क है रिया के ऊपर, इसके कारण गिरफ्तारी के बाद उनका कबूल करना और सभी डिजिटल एविडेंस जो हैं उनके बिल्कुल खिलाफ आ रहे हैं, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती सभी के निशाने में आ गई है। दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती को लेकर। जलेबी फिल्म से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रिया, जिनकी अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वो फ्लॉप रही। मेरे डैड की मारुति फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रिया चक्रवर्ती ने काला सुरमा नाम के एल्बम सॉन्ग में भी काम किया, लेकिन रिया बतौर मॉडल, बतौर एक्ट्रेस अपनी कामयाबी को ऊंचाइयों की ओर में बॉलीवुड में ले जाती। इससे पहले उनकी वो कारनामे, वो कांड जो है सुशांत के गुजर जाने के बाद सामने आ गए, जिससे ना सिर्फ उनका करियर दांव पर लगा बल्कि उनके परिवार को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने पहले ही कहा था कि शौवी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब उनकी बेटी की बारी है, इसके बाद ना जाने किसकी बारी होगी। जी हाँ, शौवी की गिरफ्तारी के बाद शौवी का ये कबूल करना कि उनकी बहन के इशारे पर वो किया करते थे नशीले पदार्थ के खरीद बेच मामले में काम, और पेडलर्स के साथ वही मिलकर उन्हें पे किया करते थे, रिया पर भारी पड़ा और रिया ने फाइनली कबूल कर लिए सारी जुल्म। लेकिन अब रिया का ये कहना कि सुशांत उन्हें मजबूर करते थे नशीली पदार्थ का सेवन करने के लिए, सुशांत उन्हें कहते थे मेडिकल एग्जामिनेशन से बचने के लिए, रिया ने ये तो कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने पर रिया की सच्चाई सामने आती और उनके ही वकील सतीश माना शिंदे ने जो कहा था वो गलत साबित हो गया है कि रिया टेस्ट कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कभी भी कंज्यूम नहीं किया नशीला पदार्थ। जी हाँ, गलत निकली ये बात, रिया ने सच्चाई कबूल कर ली है। और न्याय की ओर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सुशांत की बहनों को एक जीत तो मिल गई है। रिया को लेकर उनके इल्जाम कहीं ना कहीं सही साबित होते नजर आ रहे हैं। रिया कोर्ट में खुद को कैसे सही साबित करेंगे? क्या वो अपने इन सभी गुनाहों के बाद बच पाएंगे? क्या होगा उनका? ये तो 9 सितंबर की तारीख को आने वाले फैसले के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल हम आपसे यहीं पर इजाजत लेंगे। जी हाँ, इस शो के साथ आपसे विदा लेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और इस तरह के तमाम खबरों के लिए, हर अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते दोस्तों जरूर अपने कमेंट्स हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में इस प्रोग्राम के नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू हमें जरूर दें। प्रोग्राम आपको कैसा लगा और साथ में ये बताएं कि रिया की गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हम जरूर जानना चाहेंगे। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।